फाउंडर इफेक्ट जो है ये एसोसिएटेड है जेनेटिक ड्रिफ्ट से। और फाउंडर इफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब एक या एक से अधिक इंडिविजुअल्स डिस्पर्स हो जाते हैं या मेन पॉपुलेशन से वो कट ऑफ हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और एक नए पॉपुलेशन के लिए वो फाउंडर बनते हैं। जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होता है उससे वो थोड़ी सी दूरी पर अपने को बनाते हैं। पॉपुलेशन जहां से ओरिजिन होती है उससे ये थोड़ा डिस्टेंस पर अपना न्यू पॉपुलेशन ये एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो पॉइनियर्स होते हैं, जो फाउंडर होते हैं या जो बिगनर होते हैं, वो मेन पॉपुलेशन के या सोर्स पॉपुलेशन के सभी एलिल्स को नहीं कैरी करते हैं। कुछ एलिल्स इसमें लॉस हो जाते हैं और ये जो न्यू पॉपुलेशन डेवलप होता है इन फाउंडर्स के द्वारा, इन पॉइनियर्स के द्वारा, जो प्रीवियस पॉपुलेशन है उसकी कुछ रेयर एलिल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन बनती हैं न्यू पॉपुलेशन के इंडाउमेंट की, और इस फेनोमेनन को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट जो है वो रेयर नहीं है नेचर में, जेनेटिक वेरिएशन को रिड्यूस करता है पॉपुलेशन में और कंटिन्यूअल मेटिंग के द्वारा स्मॉल पॉपुलेशन में ये हेट्रोजाइगोट्स के प्रोपोर्शन को डिक्रीज करता है और होमोजाइगोट्स के नंबर को ये इंक्रीज करता है। फाउंडर इफेक्ट या फाउंडर प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक सिंगल सीड जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में जो डिस्पर्स हो जाता है कहीं पर या कहीं पर छिटक जाता है, वो एक नए पॉपुलेशन को बना देता है। एक दूसरा एग्जांपल है कि ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हवाईयन या गैलापागोस आइलैंड्स पर जिनका फॉर्मेशन हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा, वहां पर एक या कुछ इनिशिएटर फाउंडर जो है वहां पर पहुंचकर एक पूरे पॉपुलेशन को धीरे धीरे मीटिंग के द्वारा फॉर्म करते हैं। एक तीसरा एग्जांपल है एमिस पॉपुलेशंस का यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर अनयूजुअल हाई फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं इन नंबर ऑफ कंडीशंस की, जैसे कि पेंटाडैक्टाइलिज्म। पेंटाडैक्टाइलिज्म का मतलब हो गया कि ये जो 5 फिंगर्स हैं उनके अलावा एक एडिशनल 6 फिंगर ऐसे पॉपुलेशन में अमीस पॉपुलेशंस में डेवलप करती है। तो ये वहां के लिए एक कॉमन फीचर हो जाता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन, इसमें कुछ ही एलिल्स पहुंचे हैं, तो कभी कभी डिसएडवांटेजियस एलिल्स जो हैं अपने पॉपुलेशन में अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। एक और एग्जांपल है डंकर्स, एक रिलीजियस सेक्ट है पेंसिल्वानिया में जो कि माइग्रेट हुआ था 18th सेंचुरी में, और ये सेल्फ मैरी करते हैं, आपस में ही इनके मेंबर्स मैरी करते हैं। तो इस आपस में मैरी करने के कारण कुछ एलिल्स की फ्रीक्वेंसीज अनकैरेक्टरिस्टिक वे में इनमें डेवलप करती है जो जर्मन या अमेरिकन में नहीं होती हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, जो पेंसिल्वानिया के पॉपुलेशन हैं, जो इंडिजीनियस हैं, जो वहां के स्वदेशी हैं, उनमें 42% ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। और जो वेस्ट जर्मन पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस है, जो कि स्वदेशी हैं, उनमें ब्लड ग्रुप ए 45% पाया जाता है। और जो डंकर्स पॉपुलेशन है उसमें ये 60% पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए, जो कि अपने को इमिग्रेट कर गए हैं पेंसिल्वानिया में। तो ये वैल्यूज बताती हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक स्मॉल पॉपुलेशन में कैसे किसी खास एलील की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो एक डिफरेंस है फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट में, कि फाउंडर इफेक्ट में एक या एक से अधिक इंडिविजुअल अपने मेन पॉपुलेशन से, ओरिजिन से अलग हटके जाते हैं, दूरी पर जाते हैं और वहां पर वो न्यू पॉपुलेशन डेवलप करते हैं। जबकि बॉटलनेक इफेक्ट में जो पॉपुलेशन होती है वो वहीं पर, उनको मूव नहीं करना होता है, वहीं पर वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाती हैं और उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन का रिडक्शन हो जाता है, और जो बचे हुए इंडिविजुअल्स होते हैं वो वहीं पर फिर से न्यू पॉपुलेशन को डेवलप करते हैं। और धीरे धीरे जब जेनेटिक वेरिएशंस, म्यूटेशंस के द्वारा उनमें अक्यूमुलेट होता है तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीगेन करने की तरफ बढ़ते हैं।